दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, मस्त रहें। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि जो आप लोग ज्योतिष पर भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, वो पूरा विश्वास बनाए रखें। ज्योतिष ज्ञान है वो एक समुद्र की तरह है, इस ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। वैसे ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिन भी एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली दिखा रहे हो उन पर अपना विश्वास बनाए रखें, भरोसा रखें। वो अपना बेस्ट देंगे आपको। क्योंकि जैसे हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, तो उन्हें हमारे बारे में पता होता है, वैसे भी एस्ट्रोलॉजर को आपके बारे में पता होता है। क्योंकि मुझे खुशी इस बात की होती है कि पिछले 15 साल पहले से जो मेरे क्लाइंट हैं वो आज भी हैं, और छोटी से छोटी बात पर भी मुझसे पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं आपसे ये इसलिए कह पा रही हूँ कि कुछ लोग अभी अपनी कुंडली दिखाने लगे हैं, तो जहाँ भी वो दिखा रहे हैं पूरा भरोसा रखें। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको भी आप दिखा रहे हैं वो अपना बेस्ट देंगे। अब मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आप सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत आने वाला है, और आप सभी को करवा चौथ के लिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और करवा चौथ के जो व्रत की शुरुआत है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के लिए किया था। इस दिन जो भी सुहागन स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के लिए भगवान शिव परिवार की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं, भगवान से कामना करती हैं और ये व्रत रखती हैं। अब इस दिन कुछ महिलाएं बिल्कुल अन्न और जल ग्रहण नहीं करती, चांद देखने के बाद ही ग्रहण करती हैं। तो इस व्रत को सभी जगह अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। अब करवा चौथ के व्रत के बारे में हम ये भी जानेंगे कि इस दिन क्या तो करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी सुहागन महिलाएं होती हैं वो करवा चौथ के व्रत के लिए पूरा साल भर इंतजार करती हैं। इस दिन सारी महिलाएं जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो खूब सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। और ऐसा माना जाता है और हमारा मानना भी है कि यदि अपने पति के भाग्य को जगाना हो तो करवा चौथ के दिन खूब सजें, संवरें। एक दिन पहले हम पार्लर भी जा सकते हैं या ब्यूटिशियन को भी घर पे बुला सकते हैं, और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। इस दिन खूब मन लगाकर आप लोग तैयार हो सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि करवा चौथ के व्रत की हम शुरुआत कैसे करते हैं। हम एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगाते हैं, कि कोई भी जब त्योहार होता है तो हम एक दिन पहले मेहंदी अवश्य लगाते हैं, और ऐसे ही हमें करवा चौथ के दिन भी यही चीज़ फॉलो करनी है कि हम एक दिन पहले मेहंदी लगाएं। मेहंदी लगाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेहंदी यदि खुद अपने हाथों से लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपके एक अलग ही भाव आते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मेहंदी लगानी नहीं आती है या हमें कुछ भी टाइम नहीं मिल पाता है, कई बार जो भी महिलाएं हैं वो जॉब में होती हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप मेहंदी घर से बाहर भी लगवा सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये रिवाज होता है और ये अच्छा भी रहता है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेहंदी की 7 बिंदी अपन घर में लगा लें और कुछ मेहंदी अपने हाथ में अपन खुद अपने हाथों से लगा लें। फिर आप अपन बाहर कहीं भी मेहंदी लगवा सकते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि घर में ही मेहंदी, जैसे देवरानी है, जेठानी है, ननद है, इन सब से हम आपस में मेहंदी लगवाते थे, तो बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती थी। क्योंकि आप किसी अननोन से मेहंदी लगवा रहे हो तो उनके बारे में आपको पता नहीं होता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कितनी पॉजिटिविटी है। तो यदि हम किसी नॉन को पहले से जानते हो या हमारे कुछ मेहंदी लगाने वाले परमानेंट्स होते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि आप मेहंदी पॉजिटिव लोगों से लगवाओगे तो ये बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी मेहंदी लगवाने आप जाएं तो कई बार ऐसा देखा है मैंने महिलाओं को कि कल सजना है, कल संवरना है, कल श्रृंगार करने हैं, कल करवा चौथ है, आज तो कुछ भी पहन लो। तो जब भी हम मेहंदी लगवाने जाएं तो हम शुभ कलर ही पहन के जाएं। जैसे हम लाल, पीले, हरे, अब ये वस्त्र पहन सकते हैं। अब तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते हो शादी की, तो जब मेहंदी की रस्म होती है तो हरी हरी साड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही जब हम मेहंदी लगवाने जाएं तो हम शुभ कलर पहन के जाएं, काले, नीले ऐसे कलर हम ना पहने। तो ये भी बहुत अच्छी बात हम कर सकते हैं।
देखो, हमारा ये विश्वास होता है, कई लोग इन बातों पे विश्वास करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है। तो जो लोगों को नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो लोग विश्वास करते हो वो आप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने मेहंदी लगा ली, अब हम नेक्स्ट करवा चौथ के दिन सुबह उठते हैं। तो इस दिन जब हम व्रत करते हैं तो हम सुबह जल्दी उठते हैं। सभी महिलाएं इस दिन बहुत जल्दी उठती हैं। तो जिन लोगों को जैसे सरगी लेना होता है तो वो सरगी लेती हैं, अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेती हैं। अब हम लोगों के यहाँ सरगी का रिवाज नहीं है। हम लोग जैसे सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने के बाद पानी पी लेते हैं और चाय पी लेते हैं। दिन निकलने से पहले हम लोग ये करते हैं। तो जैसा भी आप लोगों के यहाँ रिवाज हो वैसा आप फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगी कि जैसी भी आपकी सासू माँ जो आपसे कहती हैं वो आप बिल्कुल आपको वही करना चाहिए, क्योंकि अपने घर की जो भी परंपराएं होती हैं अपन उन्हें ही निभाते हैं। क्योंकि हम लोगों को चाहे कितना भी कुछ पता हो तब भी हमारी जो भी सासू माएँ जो हमसे कहती हैं हमें वही हम करते हैं। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि जो भी अपनी सासू माँ कहें अपन को वही फॉलो करना है। यहाँ कोई भी हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। उनने कह दिया कि आपको निर्जला व्रत करना है तो आप निर्जला करिए, उन्होंने कह दिया कि नहीं आप दूध चाय ले सकते हो तो वैसा आप करिए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब हम उस दिन शुरुआत करते हैं, जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने जाएं तो बड़े खुश होकर आराम से स्नान करें। हम बड़े बिल्कुल स्वच्छ मन से एकदम पवित्र होकर हम स्नान करें। और स्नान करने के बाद हम शुभ कलर ही पहने। जैसे हम लाल कलर पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पीले हरे पीले कैसे भी आप जो भी शुभ कलर होते हैं उन सब कलर को हम यहाँ पहन सकते हैं। अब हमारे घर में जैसे कुछ सदस्य सो रहे होते हैं तो हमें उठाना नहीं है, वो अपनी मर्जी से जब उठेंगे तब उठ जाएंगे। हम लोग अपना रूटीन का जो भी कार्य है वो शुरू कर देते हैं। और जब भी हमारे पति उठें तो मैं ये कहना चाहूँगी आप उनके पैर जरूर छुएं। अब यहाँ कई लोग ये कहेंगे कि उसी दिन क्यों छुएं। देखो, हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। जैसे भाई बहनों का त्योहार होता है, राखी होता है, भाई दूज होता है। अब भाई बहनों में प्यार हमेशा होता है, लेकिन हर दिन की अपनी एक खास बात होती है। वैसे ही करवा चौथ के दिन आप अपने पति के पैर छुएं, बहुत अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद लें। और जब भी वो खाना खा के जैसे ऑफिस जाएं तो उन्हें अच्छे से खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उनको व्रत करने के लिए फोर्स नहीं करें। कई बार मैं देखती हूँ आज की जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हम भी व्रत कर रहे हैं, आप हमारे लिए व्रत करो। ऐसा करना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं कर सकते, यदि उनकी मर्जी है तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उनको फोर्स नहीं करना है। यदि वो अपने मन से करना चाह रहे हैं तो कर लें, और आप लोगों को नहीं कहना है। इस तरीके से हम अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कई आज की जो महिलाएं हैं वो ये कहती हैं कि हम तो अपने पति से करवा चौथ पर जो साड़ी गिफ्ट लेते हैं वही पहनते हैं, जो ज्वेलरी गिफ्ट लेते हैं वही पहनते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, यदि आपके पति खुशी खुशी आपको ला रहे हैं तो आप जरूर पहने, लेकिन उन पर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करें, स्ट्रेस ना दें उनको। जो भी आपकी शादी की साड़ियाँ इतनी सारी हमारे पास रखी होती हैं, जो भी शुभ कलर की साड़ियाँ उन्हें हम पहन सकते हैं। और हम पूजा हमें पूरी खुशी के साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए ये नहीं लाए, अब हम कैसे हम करवा चौथ पर तैयार हों, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने घर का वातावरण बहुत खुशनुमा रखना है और अपने पति को हर हाल में खुश रखना है। जितना वो अपनी तरफ से कर पा रहे हैं वो बेस्ट होता है। अब हम पूजा की थाली तैयार करते हैं। तो जब पूजा की थाली तैयार करते हैं तो मैं अभी ये देखती हूँ कि अब थालियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छे से सजाई जाती हैं, चलनी सजाई जा रही हैं, लोटे बिल्कुल अच्छे से सजाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई घरों में ये सब तैयारी नहीं हो पा रही है। मान लो हम थाली को नहीं सजा पा रहे हैं, चलनी को नहीं सजा पा रहे हैं या लोटे को सजा नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में भी तो हम सिंपल तरीके से पूजा करते थे। तो मेरा कहना तो यही है कि हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए और हम पूजा खुशी खुशी करनी चाहिए। हम सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। बस हम करवा जो है, जो हम हर साल नया लाते हैं, तो वो हम नया लाना है, वो तो हमें, तो उसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। तो आप एक पूजा अच्छे तरीके से खुश होकर अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। अब हम पूजा की थाली में बस ये ध्यान हमें जरूर रखना है कि हम स्वास्तिक जरूर बनाएं। जैसे हमारे यहाँ चौकी लेते हैं, पट्टा लेते हैं, तो उस पर स्वास्तिक बनाएं, लोटे पे स्वास्तिक बनाएं, चौथ माता रखें। तो इन सब चीज़ों का हमें जरूर ध्यान रखना है। अब हमने पूजा की थाली भी अपनी तैयार कर ली। अब हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमें इस दिन क्या क्या नहीं करना है। तो करवा चौथ के वाले दिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस दिन अपने नेल्स नहीं काटने हैं, हमें इस दिन अपने बाल नहीं काटने हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो घर की महिलाएं वो ये सोचती हैं कि आज तो कुछ काम नहीं करना है तो कुछ बैठे बैठे ही काम कर लें।
तो मान लो वो ये सोचती हैं कि साड़ी में फॉल ही लगा लें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस दिन सुई कपड़े वगैरह कोई ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। या वो अपने टाइम पास करने के लिए अपने घर में ये भी कह सकती हैं कि चलो ताश खेल लेते हैं या कोई गेम्स खेल लेते हैं, तो ये सब भी हमें नहीं करना है। यदि आपको इस दिन टाइम पास करना है तो पहले तो मैंने आपसे कहा था खूब श्रृंगार करो, खूब सजो इस दिन। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप अपने पति के साथ जो भी आपके पहले के जो भी आपने टाइम स्पेंड करा है या जो भी आप अब टाइम स्पेंड अच्छे से करना चाह रहे हो, आप उनके साथ करो। उनके साथ जो बिताए हुए अच्छे पल होते हैं उनको याद करो, उनके साथ बातें करो। तो अच्छा सा आप अपनी जॉइंट फैमिली है तो आप उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सब अपन को नहीं करना है। इस दिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें किसी की बुराई और इन सब बातों में नहीं पड़ना है। बहुत अच्छे से पूरे दिन को एंजॉय करना है। अब हमारा चांद जब निकल जाते हैं तो हमें थाली में जैसे भी हमारा जो भी हम खाना बनाते हैं तो वो खाना हम जरूर रखते हैं, चौथ माता को भोग लगाते हैं और चांद को हम अर्घ देते हैं। जब चांद को हम अर्घ दे देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अर्घ देने के बाद हम भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद हम बायना कलपते हैं। अब बायना कलपने के लिए मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कई महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे ससुर जी नहीं है तो हम बायना किसको दें। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी क्योंकि जब भी हम बायना देते हैं तो वो हमें हमारी सासू माँ को ही देना चाहिए, क्योंकि जब हम बायना देते हैं तो एक सासू माँ की एक अलग आशीर्वाद हमें मिलता है, एक अलग फीलिंग्स आती है। वो अपने बेटे के लिए जितना खुश होंगी इतना शायद और कोई हो तो सब सकते हैं, सारे रिश्ते हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं और सब खुश होते हैं, लेकिन एक माँ का आशीर्वाद तो माँ का ही होता है। तो हम अपना बायना सासू माँ को दे सकते हैं। बाकी जो भी हम सुहाग सामग्री है, जो भी हम कुछ सुहाग की चीज़ें देना चाह रहे हैं तो वो हम अपनी ननद है, जेठानी है, भांजी है, इन सबको भी हम दे सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जो भी अपना बायना है वो अपनी अपनी सासू माँ को जरूर दें। और आपकी सासू माँ यदि आपके पास नहीं है, आप जॉब के कारण बाहर रह रहे हैं, तो मैं आपसे ये सबसे ये कहूँगी कि आप फ़ोन पे ही उनका आशीर्वाद जरूर लें। आजकल तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उनकी सबसे कीमती चीज़ हमारे सब बहनों के अपने अपने पति होते हैं, वो उनकी कीमती चीज़ होती है और वो हमें आशीर्वाद इस दिन बहुत दिल से देती हैं। अब ये भी कहना चाहूँगी कि इस बार कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं पूछती रहती हैं कि हमारे पीरियड्स आ गए तो हम क्या करें। तो आप यदि पीरियड्स आ गए हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपको व्रत तो करना ही है। मैं तो आपको ये कहूँगी, हाँ पूजा नहीं करें आप। जब भी आपके साथ में, जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारी जो भी देवरानी जेठानी जो भी साथ में पूजा कर रही हैं या आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ पूजा कर रही हैं, आप उनका जैसे हाथ पकड़ सकते हो और सूखी रोली के उनसे छींटे लगवा सकते हो। इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं, वैसे आप लोग भी पूजा कर सकते हो। मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ जो हम लोगों के यहाँ होती है। बाकी आपकी जैसी सासू माँ आपसे कहें आप वो लोग फॉलो कर सकते हो। कुंवारी कन्याओं के लिए कहूँगी कि ये व्रत उनको नहीं करना चाहिए। जब भी शादी हो आपकी तो तभी ये व्रत की अपन शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो इस व्रत को करें या नहीं करें। कई बार दिमाग में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं आपको वैसे करना चाहिए। और यदि आप व्रत कर रहे हो तो आपको दूध, जूस, पानी जो भी है आपको पूरा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। तो इस तरीके से हम अपने धर्म का पूरा पालन करेंगे और करवा चौथ के व्रत को बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। अब दोस्तों इसके साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और आपको दोबारा से पूरा दिल से आशीर्वाद देती हूँ और अपने से बड़ों का भी खुद भी आशीर्वाद लेती हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ कि सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सब एक दूसरे को हमेशा पॉजिटिव देते रहें, हमेशा खुश होते रहें। अपने कर्मों पर हम अपने ध्यान रखें, सबको हमें हमेशा पॉजिटिव दें, खुश रहें, मस्त रहें। यही मेरा सबसे कहना है और आप सब लोगों के साथ मैं मिलती रहूँगी। फिर अगली वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।